सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो जिस तरह हम बुरा फील करते हैं, हम बुरा फील करते हैं कि फलाना हमें मार देगा, फलाना हमें मार, जो होती है ना मेंटल टॉर्चर, ये तो बड़े बड़े इंसान को खा जाती है। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये है कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है। मोदी जो बात कर रहे हैं इस वक्त सब झूठ है। आप देखें कि उनकी मेंटालिटी, कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने हमारे पीएसएल को डिस्टर्ब किया। मैं तो रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक है, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसलिए समझ रहा हूं कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पर थे। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छोरा मारा, एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस्ड मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की अवाम को। उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप, हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते हैं, आते ही कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे, अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। मोदी जी की स्पीच सुनी, गुजरात में थे वो। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन।
फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ओनली। मैं तो कह रहा हूं काफी पहले मोदी जी को ये रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियां पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने छुपा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहां निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो। पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तिरंजा चबाकर खा जाएंगे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूंगा कि गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहां पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है। तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तानी आवाम को इसने बात, वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब उनका S-400 जो है वो तबाह किया। अब सुना जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो इजराइल से कोई बड़ा सिस्टम, जदीद सिस्टम ले रहे हैं। और इस तरह बोलते हुए आप क्या हमें गोली से डराएंगे? पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। तो ये तड़ी दे रहा है कि हम मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है। तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है, वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान वाले इसमें बौखला रहे हैं, काँप रहे हैं, थर-थर काँप रहे हैं। और तनवीर बकरी चोर बेशरम तनवीर अहमद क्या क्या बोल रहा है, आप इन्हें इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से बौखला रहे हैं पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है, जो बयान इस वक्त बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों, और बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त उस बयान को सुन करके बोल रहा है कि ऐसे डायरेक्ट कौन बोलता है भाई, इतना खतरनाक कौन फैलता है भाई, इतना खतरनाक कौन। पाकिस्तान को आज तक इतना बुरी तरह से किसी ने नहीं बोला है कि साफ साफ धमकी दे रहे हैं, मुंह पर आके बोल रहे हैं कि बेटे या तो रोटी खा लो या तो फिर हमारे पास तो है ये है देने के लिए। ऐसा गोली खिलाएंगे कि पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। और पाकिस्तान को खुली चुनौती और खुली वार्निंग, मैं कहूँगा ये वार्निंग है पाकिस्तानियों के लिए, हर एक पाकिस्तानी के लिए वार्निंग है कि इंडिया की तरफ नज़र उठा के अब मत देखना। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। कि अब एक नया हमको लीड मिली है, नई चीज़ पता चली है जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो लोग मिल गए हैं, उसकी वीडियो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसने नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब ठोकिएगा, तुरंत बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि किस तरह से जो दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई थी, पाकिस्तान को जो थर-थर कपाया गया था, पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई गई थी, पाकिस्तान को दिखाया गया था कि तुम्हारी औकात यही है कि जब चाहेंगे तब तुमको तबाह कर देंगे। और पाकिस्तानी तो हर तरफ से घिर चुके हैं।
एक तरफ से बलूचिस्तान की जो आर्मी BLA है वो इनको लगातार साफ की जा रही है, इनकी आर्मी को लगातार धोई जा रही है, लगातार 72 हुरों के पास पहुंचाई जा रही है। उसके बाद भारत के लोग, भारत के नौजवान और भारत के नौजवान जो जवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं जवान से दोस्तों इनके दो घुस करके इनके ऊपर खतरनाक तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और LOC से एक और वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर कर चलिएगा ताकि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। और बात करते हैं आज की वीडियो में जो जिस तरह तनवीर बकरी चोर बोल रहा है कि हमको डायरेक्ट हड़का रहे हैं, डायरेक्ट डराया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आकर के सबके सामने स्पीच दे रहा है कि या तो रोटी खाओ या तो गोली खाओ, ये जो काँप रहे हैं इस वक्त। और दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने जो मज़े लिए हैं, उस मज़े लेने के लिए मेजर साहब के लिए एक सल्यूट और एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक तो दीजिएगा मेजर गौरव आर्या के लिए भी। और दोस्तों मेजर गौरव आर्या जो जिस तरह से इनको एक्सपोज करते हैं और जिस तरह तनवीर अहमद को दोस्तों धोते हैं, वो देख करके आपको ज़रा भी अगर मज़ा आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार उनकी वीडियोज़ भी आपको मिल पाएँ। मिलते हैं किसी और इससे भी अच्छे से भी शानदार, तब तक के लिए